नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 4 अप्रैल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। हेडलाइंस के प्रायोजक है एलन सोली, पीपी रोड, पुरानी कचहरी के सामने, चर्च मार्केट, बक्सर। मिल रहा है अच्छी खरीद पर प्यारा उपहार। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाईपास रोड, बाबा नगर की गली। नए सत्र में नामांकन शुरू। अब नजर सुर्खियों पर। बिजली के खंभे पर चढ़ा ट्रैक्टर देखकर चकरा गए लोग। 2 दिन से चल रहा राम कर्मभूमि न्यास का 9 वर्ष उत्सव संपन्न। अब प्रातःकालीन चलेगा न्यायालय का कार्य। विधान परिषद चुनाव के लिए जिले में आज मतदान। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, जलाया पीएम का पुतला। विधायकों के मार्शल आउट के खिलाफ माले का प्रदर्शन। पेट्रोल पंप लूटकांड में शामिल अपराधी बाइक समेत गिरफ्तार। हथियार के बल पर लोगों को लूटने वाले गिरोह को पुलिस ने दबोचा। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगासागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर, बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। रविवार की सुबह बीते दिन चीनी मिल के समीप सीमेंट लदा ट्रैक्टर रेलवे के बिजली के खंभे पर जा चढ़ा। आप इस दृश्य को देख रहे हैं। खंभे के बगल में लोहे के 2 मोटे मोटे एंगल लगे थे। उन्होंने ही इस बिजली के खंभे को बचा लिया, अन्यथा 33,000 वोल्ट का धारा प्रवाहित तार अगर नीचे गिरता तो फिर आप अनुमान लगा सकते हैं आसपास क्या स्थिति होती। आप यह भी कह सकते हैं एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। लोग जब आसपास के लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली तो मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई नज़ारा देखने के लिए। बाद में क्रेन बुलाकर इस ट्रैक्टर को मौके से हटाया गया। सीमेंट लदी ट्राली को भी वहां से हटाया गया। सूचना के अनुसार यह दुर्घटना रविवार की सुबह 5 से 6 बजे के लगभग हुई, जब सीमेंट लदा ट्रैक्टर वहां से गुजर रहा था। आरपीएफ ने इसे जब्त कर लिया है। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, श्री राम कर्मभूमि न्यास परिषद द्वारा बक्सर में 9 वर्ष के आगमन पर आयोजित किया गया 2 दिवसीय 9 वर्ष उत्सव रविवार को संपन्न हो गया। पहले दिन कार्यालय का पूजन हुआ, फिर रामरेखा घाट पर संध्या वेला में भव्य गंगा आरती की गई, जिसे वृंदावन के कलाकारों ने बड़े ही मनमोहक ढंग से संपन्न किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने किया था। दूसरे दिन रविवार को किला मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम सह चैता गायन का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के प्रख्यात भोजपुरी लोकगीत गायक अशोक मिश्रा, विष्णु ओझा, सिने अभिनेता सह गायक गोपाल राय जैसे मशहूर कलाकार शामिल हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन राम कर्मभूमि न्यास द्वारा किया गया था। 2 दिनों तक आयोजित किए गए कार्यक्रम में रामरेखा घाट पर गंगा स्वच्छता अभियान, रामेश्वर मंदिर में पौधारोपण, बामन भगवान के मंदिर सोमेश्वर स्थान में पौधारोपण एवं समापन कार्यक्रम के दौरान रंगारंग उत्सव रामलीला मंच पर आयोजित किया गया था। इस दौरान राम कर्मभूमि न्यास परिषद द्वारा स्थानीय कलाकारों को प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं मशहूर गायक गोपाल राय, विष्णु ओझा आदि को सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री ने यह मोमेंटो प्रदान किया। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है, अब न्यायालय 4 अप्रैल से मॉर्निंग चला करेगा। इसका समय सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक के लिए निर्धारित हुआ है। यह समय अवधि अब 4 अप्रैल से लेकर 25 जून तक लगातार अनवरत चलेगी। न्यायालय सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक चला करेगा। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, आज जिले के सभी 11 प्रखंड मुख्यालयों पर विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 8 से 4 बजे तक यह मतदान चलेगा। सभी प्रखंड
अंचलों के अंचल पदाधिकारी, इसके पीठासीन पदाधिकारी बनाए गए हैं। सूचना के अनुसार जिले में लगभग 2215 मतदाता हैं, जिसमें मुखिया, बीडीसी आदि शामिल हैं। पंच और सरपंच को इससे अलग रखा गया है। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा रविवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। शहर के वीर कुंवर सिंह चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रमजान की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं महंगाई के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया गया। आप इस दृश्य में देख रहे हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तथागत हर्षवर्धन द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई और बढ़ती हुई गैस, पेट्रोल एवं अन्य खाद्य सामग्रियों की कीमत पर अंकुश लगाने की वकालत इन पार्टी नेताओं ने की। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, महंगाई के खिलाफ यह सरकार देश में सत्ता में आई थी और आज कमर तोड़ महंगाई फिर हावी हो गई है। कुछ दिन पहले यूपी में पहले चुनाव थे देश के 5 राज्यों में, तब तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, जबकि उस समय कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा था। और आज जब वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हो रही हैं, तो यहाँ कीमतें बढ़ा दी। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल अपने सबसे लोएस्ट रेट पे है, तो क्या कारण है कि हिंदुस्तान में खासकर बिहार में पेट्रोल और डीजल 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है। और पेट्रोल और डीजल के बढ़ने से हर एक चीज़ के दाम बढ़ते हैं। अभी आपने हाल में देखा कि रोड पे चलना भी सरकार ने मुहाल कर दिया है। टोल टैक्स का दाम बढ़ा दिया, टैक्सियों के दाम बढ़ जाएंगे, पेट्रोल डीजल के बढ़ने से खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ जाएंगे, परंतु जनता को इसकी कोई चिंता नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, याद कीजिए कि 2014 में जब ये सरकार आई थी तो इन्होंने नारा लगाया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो यही जनता कह रही है कि बहुत हुआ नमो नमो, अब करो स्वाहा स्वाहा की तैयारी। यानी पेट्रोल डीजल डालकर हमन करने की तैयारी तो नहीं है? एकदम पेट्रोल डीजल तो इतना महंगा हो गया, जनता तो सूखा स्वाहा करने की तैयारी में है। और कहाँ गई? बुलेटिन की 6वीं सुर्खी है, भाकपा माले के सदस्यों ने रविवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके अलावा डुमरा एवं ब्रह्मपुर में राज्य सरकार के पुतले भी जलाए गए। इन लोगों की मांग थी, पिछले दिनों विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मार्शल आउट कर भाकपा माले के विधायकों को विधानसभा के अध्यक्ष ने बाहर करा दिया। लोकतंत्र में ऐसी कार्रवाई निंदनीय है। इसकी मांग करते हुए इन लोगों ने शहर के स्टेशन रोड सहित अन्य इलाकों में प्रदर्शन किया। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, पेट्रोल पंप लूटकांड जो प्रताप सागर के पास 21 मार्च को हुआ था, उस मामले में वांछित चल रहे उमेश सिंह ग्राम महुआर थाना नैनीजोर को नैनीजोर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ साकेत नाम का एक युवक भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। यह दोनों थाना नैनीजोर ग्राम महुआर के रहने वाले हैं। लूट के बाद से ही जो सफ़ेद बाइक इस लूटकांड में इस्तेमाल की गई थी, उसकी बरामदगी के लिए पुलिस प्रयासरत थी। वह बाइक भी बरामद कर ली गई है। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है, धनसोई पुलिस ने भी शनिवार की देर शाम हथियार के बल पर राहगीरों को लूटने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके नाम गोपाल कुमार उर्फ नेहू, ग्राम सखुआना, थाना राजपुर, गोरख कुमार राम, ग्राम हकीमपुर, थाना इटाढ़ी, सतीश कुमार, बक्सर पुराना, थाना रोड। इन तीनों युवकों को आप देख रहे हैं। रविवार को इन्हें पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया। धनसोई के थानाध्यक्ष कमल नयन से जब इस सिलसिले में बात हुई तो उन्होंने बताया, इन दोनों ने शुक्रवार को एक स्थानीय युवक का मोबाइल लूट लिया था। इसी सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।